जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 11। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में अभी 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े हैं, जबकि इस पोर्ट ऑफ कॉल के प्रोटोकॉल पर पहली बार हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। बांग्लादेश की तरफ से 5 पोर्ट ऑफ कॉल हैं: राजशाही, सुल्तानगंज, चिल्लामारी, दाऊद कांडी और बहादुराबाद। जबकि भारत की तरफ से 5 पोर्ट ऑफ कॉल हैं: दुलियाना, मैया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी कोफा। साथियों, अब कुल मिला के भारत और बांग्लादेश के मध्य पोर्ट ऑफ कॉल की संख्या हो गई है 11। ये पोर्ट ऑफ कॉल ऐसे पोर्ट होते हैं जिसका प्रयोग हम मालवाहक या यात्री क्रूज होते हैं जहाज़ों द्वारा सामान या यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए किया जाता है, वो पोर्ट ऑफ कॉल कहलाते हैं। पीएम वय वंदन योजना का विस्तार 31 मार्च 2023 तक करा गया है। साथियों, ये लॉन्च हुई थी 2017 में, जबकि इसका क्रियान्वयन करता है एलआईसी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की गई है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि भी घोषित की गई है। साथियों, ये जो 20,000 करोड़ की राशि ये अगले 5 वर्ष तक के लिए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, जबकि इस योजना को नीली क्रांति का भी नाम दिया जाएगा। साथियों, प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियां भी देख लेते हैं। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। इसकी स्टार्टिंग अरुण कृष्णन ने करी थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। इसकी स्टार्टिंग सैम पित्रोदा ने करी थी। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है। साथियों, बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। एक है हरित क्रांति, जिसके जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग पूरे विश्व में, जबकि भारत में लाने का श्रेय है सी सुब्रमण्यम को, और एमएस स्वामीनाथन ने इनके साथ काम करा था। साथियों, जब अगर ये ऑप्शन में एमएस स्वामीनाथन आता है हरित क्रांति के जनक, तो आप एमएस स्वामीनाथन पे ही टिक करेंगे। यदि वहाँ सी सुब्रमण्यम होता है तो आप सी सुब्रमण्यम पे ही टिक करेंगे। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से संबंधित है, जबकि रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। और कृष्णा क्रांति ये बायोडीजल से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण फाइबर क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित है, जबकि स्वर्ण क्रांति ये फल, शहद और बागवानी विकास से संबंधित है। इसको स्टार्ट करा था निरपन तूतन ने। भारत में बनी चांद जैसी मिट्टी का इसरो को मिला है 20 वर्ष के लिए पेटेंट। साथियों, ये भी हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसको बनाया गया था। ये लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की टेस्टिंग के लिए 70 टन मिट्टी बनाई गई थी। ये मिट्टी पहले यूएसए से मंगाई जा रही थी, मगर वहाँ से कॉस्टली पड़ रही थी, तो वैज्ञानिकों ने इसका वैकल्पिक मार्ग अपनाया और इस मिट्टी को बनाया। इस मिट्टी के नमूने लिए गए हैं। एनेथ्रोसाइड नाम की एक चट्टान है जो कि चांद पर मौजूद चट्टानों से मेल खाती है, जो कि ये सीतामपोडी व कुन्नामलाई गांव तमिलनाडु से ली गई है। इसके मुख्य शोधकर्ता हैं वी चंद्रबाबू, आई वेणुगोपाल, एस.ए. कन्नन व श्यामराव। जबकि साथियों, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और अभी इसके हेड हैं के सिवान, जिनको तमिलनाडु द्वारा कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई है कार्मेन रेनहार्ट, जबकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी साथियों पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, जबकि इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये है अपनी भारतीय मूल की अंशुला कांत। विश्व चाय दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग 2019 से हुई है, जबकि 2005 से प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका चाय दिवस मनाता आ रहा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय है कलकत्ता में, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 को। इसके अध्यक्ष हैं अभी हाल में प्रभात कमल बेजरोवा, जबकि तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जबकि कॉफ़ी बोर्ड अनुसंधान संस्थान है चिकमंगलुरु कर्नाटक में। और 2004 में दार्जिलिंग चाय को फर्स्ट जीआई टैग मिला था।
राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 को इसी दिन 6 नंबर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पेरम्बूर तमिलनाडु में लिट्टे उग्रवादियों द्वारा करी गई थी। इसका कारण ये माना जाता है क्योंकि राजीव गांधी ने उस समय श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी थी, उससे ये लिट्टे उग्रवादी नाराज थे। इसी के कारण लिट्टे उग्रवादियों ने राजीव गांधी की हत्या करी थी। राजीव गांधी अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। पश्चिमी घाट की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। जबकि 2011 में भी पश्चिमी घाट की जैव विविधता के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम है गॉडगिल समिति। इन दोनों ही समितियों ने बड़े स्तर पर बांधों के निर्माण के लिए मनाही की थी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है और ये एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरला में आती है। ये पश्चिमी घाट के साथ साथ ये दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री जबकि तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख दर्रे थाल घाट जो कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोर घाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, जबकि पाल घाट केरल के कोची को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होती है। ऑपरेशन निस्तार भारतीय नागरिकों को चक्रवात प्रभावित सोकेट्रा द्वीप जो कि यमन में स्थित है वहां से निकालने के लिए चलाया गया था। इसके अंदर INS सुनैना ने भाग लिया था, जिसमें 38 भारतीयों को बचाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, जबकि 2021 की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। जैव विविधता शब्द की खोज यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था WG रोसेन ने 1985 में। त्रिपुरा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि गुमटी नदी, ये गुमटी नदी त्रिपुरा में पड़ती है, को बांग्लादेश की मेघना नदी से जोड़ता है। ये भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मिला है। ये सोनमुरा त्रिपुरा जबकि दाऊदकंडी मार्ग बांग्लादेश को जोड़ता है। इसके तहत फर्स्ट खेप आई थी सोनमुरा में 50 मीट्रिक टन सीमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ द बेनियन ट्री को चक्रवाती तूफान अम्फन से काफी नुकसान हुआ है। साथियों, बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फिकल बेंगालिसिस। साथियों, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो वह भारत का राजकीय पेड़ बरगद है। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, जबकि इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। जबकि ये द ग्रेट बेनियन ट्री ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा पश्चिम बंगाल में लगा है। साथियों, ये देखने में ऐसा लगता है कि हजारों पेड़ लगे हैं जंगल में, जबकि ऐसा नहीं है। इसी की शाखाएं हजारों शाखाएं के रूप में आसपास बिखरी है। शहद की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 50 साल में पहली बार सह्याद्री रेंज के वसंदा नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है में दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्तों को देखा गया है। इन जंगली कुत्तों का नाम है सिटी डॉग, जबकि कुत्तों का वैज्ञानिक नाम है क्यून अल्पाइन। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है मिजोरम। साथियों, मिजोरम के लोग खेल प्रेमी होते हैं, जबकि वहाँ का राजकीय खेल है फुटबॉल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। युगांडा के जिंजा में युगांडा रक्षा बलों के लिए भारत द्वारा स्थापित सैन्य युद्ध खेल केंद्र का नाम इंडिया रखा गया है। साथियों, युगांडा की राजधानी है कंपाला। कागज रहित भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन करा गया है दिल्ली में, जबकि इसका उद्घाटन करा है सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी ने इसका उद्घाटन करा है। हाल ही में हॉकी दिग्गज बलवीर सिंह सीनियर का 95 वर्ष की आयु में कोरोना से निधन हो गया है। साथियों, ये 1975 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे, जबकि इन्होंने 3 ओलंपिक खेले हैं। 1948 का लंदन ओलंपिक, 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक, जबकि 1956 का मेलबर्न ओलंपिक। जबकि 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का फर्स्ट व्यक्तिगत मेडल मिला था, जो कि KD जाधव ने कुश्ती में कांस्य मेडल दिलवाया था। KD जाधव का नाम है काशाबाव दादा साहब जाधव। बलवीर सिंह सीनियर की बुक का नाम है द गोल्डन हैट्रिक। यूनाइटेड नेशन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुई है भारत की महिला मेजर सुमन गवानी। साथियों, दक्षिणी सूडान में यूनाइटेड नेशन के मिशन में शांति प्रयासों के लिए इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। वियतनाम के कांग प्रांत में माई सोन अभयारण्य में स्थित चाम मंदिर में 1100 वर्ष पुराना एक खुदाई में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में एक अखंड बलुआ पत्थर शिवलिंग खोजा गया है। साथियों, वियतनाम की राजधानी है हनोई। चीन ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का किया सफल परीक्षण। इसका नाम है AR-500C। साथियों, इसे पठारी क्षेत्रों में उड़ाने के लिए बनाया गया है, जबकि इसको भारत की सीमा पर तैनात किया जाएगा। अग्निप्रस्थ ये मिसाइल पार्क की आधारशिला INS कलिंगा में रखी गई है, जो कि पूर्वी सेना का कमान है। पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। साथियों, ये जो पार्क है ये सौर ऊर्जा से चलेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हैं ब्राजील के मार्कोज प्राडो ट्राइजो, जबकि इसके उपाध्यक्ष हैं भारत के अनिल किशोर। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को, जब फोर्ट लेजा ब्राजील में इसकी बैठक हुई थी, जबकि इसका स्टार्टिंग हुई थी 2015 में और इसके फर्स्ट अध्यक्ष बने थे भारत के KV कामत। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप प्रधान। साई की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1984 में, जबकि इसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। केरल पुलिस में पहली बार कोई महिला पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हुई है, R श्रीलेखा। साथियों, ये राज्य की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी होती है, पुलिस महानिदेशक। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये बिजली क्षेत्रों में लोन देती है। फैसई के नए CEO बने हैं अरुण सिंघल, जबकि इसके अध्यक्ष हैं रीता तेवतिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथियों, इसका एक्ट आया 2006 में, जबकि इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। पहली निजी कंपनी बनी जिसने मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाया है, वो है एलन मस्क की SpaceX। साथियों, ये रॉकेट इसके अंदर था फाल्कन 9, जबकि जो अंतरिक्ष यान था, जो अंतरिक्ष में गया था, वो था क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन की 7 यात्रियों की क्षमता है, जबकि वो 2 यात्रियों को लेके गया था। नासा के बॉब बेहनकेन व डॉग हडले। नासा का 2011 के स्पेस शटल के बाद ये पहला मिशन है। ये दोनों यात्रियों को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि 1998 में स्थापित किया गया था, और ये 2030 तक वर्किंग करेगा। SpaceX इसकी स्थापना 6 मई 2002 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में, और इसके संस्थापक हैं एलन मस्क। PM स्वनिधि योजना ये स्ट्रीट वेंडर योजना है, जिसमें रेहड़ी पटरी वाले जो हाथ थैला वाले होते हैं उनको 10,000 तक का लोन दिया गया था। इसकी किस्तें साल भर में देनी होगी, जबकि ये 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल पूरे होने पर उनकी बायोग्राफी लॉन्च हुई है। नरेंद्र मोदी हार्बिंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपोस्टल वर्ल्ड पीस। साथियों, इसका विमोचन कराया पूर्व CGI G बालाकृष्णन ने, जबकि इस बुक का विमोचन करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। जबकि इसके लेखक थे डॉक्टर आदिश C अग्रवाल और एलिजाबेथ हॉरन। और एक साथियों आई थी कर्म योद्धा ग्रंथ, जिसको लॉन्च करा था अमित शाह ने। प्रधानमंत्री द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये साथियों MSME की मदद करेगा। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। MSME मंत्रालय की स्थापना 9 मई 2007 को की गई थी। इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। साथियों, अभी हाल ही में MSME की नई परिभाषा आई है, इसमें निवेश व टर्नओवर इसके आधार पर है। ये माइक्रो स्मॉल व मीडियम 1 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ व टर्नओवर इनमें होना चाहिए 5 करोड़ 50 करोड़ और 250 करोड़। 1891 के बाद पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि जून में महाराष्ट्र के तट से टकराया था, वो था निसर्ग। ये साथियों 2020 की लिस्ट का फर्स्ट नाम है। ये निसर्ग नाम दिया था बांग्लादेश ने, जबकि 2004 का लिस्ट का अंतिम नाम था अम्फान तूफान, जो कि थाईलैंड ने नाम दिया था। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात अरब सागर में बने चक्रवात की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पानी का तापमान अरब सागर से ज़्यादा होता है,
जितना पानी का तापमान ज़्यादा होगा उतना ही चक्रवात को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के कारण इबोला को महामारी घोषित किया है WHO ने, जबकि इस बीमारी से शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे साथियों अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अंदर खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसका फर्स्ट केस आया था अफ्रीका में, जबकि इसका एक अन्य नाम भी है चाइल्ड जीरो। साथियों इसका चाइल्ड जीरो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी फर्स्ट मृत्यु 2 वर्ष के बच्चे की हुई थी, इसलिए इसका अन्य नाम भी है चाइल्ड जीरो। दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 में भुवनेश्वर ओडिशा में करा गया है NDRF के द्वारा। 30 वर्षों में पहली बार तियानानमेन जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है चीन द्वारा। ये बात है 1989 की। बीजिंग में तियानमेन चौक है, वहां पर सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों पर चीन की सेना ने साथियों बंदूकों व टैंकरों के जरिए इसके अंदर हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया था। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष तियानमेन जुलूस निकाला जाता है। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। स्वदेश योजना विदेश से लौटने वाले भारतीयों को नौकरी देने के लिए चलाई गई है। ये कोविड-19 से जिनकी नौकरी गई है उनके लिए स्वदेश योजना स्टार्ट करी गई है। कॉमनवेल्थ 2020 का लघु कथा सम्मान दिया गया है कृतिका पांडे को। इनकी बुक थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के CEO भी थे इससे पहले। CII इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 2021 की थीम थी यूनिकनेस, वर्सेलिटी, लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसिकल एंड सिंपल सस्टेनेबल अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला खुली है भागलपुर, बिहार में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। साथियों 2020 की थीम थी बायोडायवर्सिटी, जबकि इसका मेजबान देश था, हर प्रतिवर्ष इसका एक कोई ना कोई मेजबान देश होता है। 2020 का मेजबान देश था कोलंबिया, जबकि 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इस बार का मेजबान देश है पाकिस्तान। भारत 2018 में मेजबान देश बना था जब इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और 2019 में चीन मेजबान देश था जब इसकी थीम थी एयर पॉल्यूशन। 5 जून को पश्चिम बंगाल ने अम्फन तूफान से हुए नुकसान के लिए 85 मिलियन पौधे लगाए थे। साथियों दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन जहां बाघ रहते हैं वो पश्चिम बंगाल में है, जबकि नगर वन योजना ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसके तहत 200 शहरी वन विकसित करने हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट के 2020 में 150वें स्थापना दिवस पर इसका नाम बदला गया था। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको न्यावा शावा पोर्ट भी कहा जाता है, और भारत का सबसे गहरा पोर्ट है गंगावरम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है शंघाई पोर्ट, जबकि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट अभी बन रहा है वदावन पोर्ट, महाराष्ट्र में। साथियों भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, जबकि 200 छोटे पोर्ट हैं। जबकि कांडला पोर्ट ट्रस्ट का भी नया नाम बदला गया है पंडित दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ट्यूलिप इंटर्नशिप योजना, इसको लॉन्च करा था HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। साथियों इनको निशंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कविता लिखते हैं, और HRD मंत्री ये अब शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है, जो कि 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति के तहत इसका नाम शिक्षा मंत्रालय करा गया है। साथियों ये HRD मंत्रालय, इसका नाम 26 सितंबर 1985 को रखा गया था। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग पर समझौता करा है भारत और भूटान ने। साथियों 2010 में विश्व में सबसे पहले तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था भूटान ने। भूटान की राष्ट्रीय ड्रेस है घो एम कीरा। घो पुरुष पहनते हैं जबकि कीरा महिलाएं पहनती हैं, और इसका राजकीय खेल है तीरंदाजी, आर्चरी। WTO में भारत के नए राजदूत बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत, जबकि WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर हैं अनवर हुसैन शेख। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हाल ही में कोरोना के दरमियान WHO, EU, यूरोपियन यूनियन और फीफा, इन तीनों का संयुक्त एक अभियान था सेफ होम। भारत AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा 2022 में।
AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसकी स्थापना 8 मई 1954 को मनीला फिलीपींस में करी गई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। साथियों ये ध्यान रखिएगा, AFC का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, जबकि स्थापना इसकी मनीला में की गई थी। और अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भारत में होगा, जबकि ये 2021 में होना था, कोरोना के कारण स्थगित करके इसको 2022 में कर दिया गया है। UN रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। ये अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन एक रूसी कवि व इन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध कविता है ओड टू लिबर्टी। जबकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच। साथियों ये क्वेश्चन आता है, इसमें हम ट्रिक लगाते हैं। कार सेफ, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच। UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना का मुख्य कारण था कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में फिर कभी वर्ल्ड वार सेकेंड की तरह युद्ध न उभर आए, इसीलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 50 देशों द्वारा। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। साथियों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।